के रांची लोकसभा के सांसद है वह पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में भ्रमण करने नहीं आए, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव सामने आया है वह इस क्षेत्र में आ रहे हैं। भारत देश को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो गए, जबकि यहाँ की वर्तमान सरकार यही लगातार दावा कर रही है कि करोड़ों लोगों के घर तक बिजली की व्यवस्था पहुंचाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है कपाली नगर परिषद, जिसका गठन हुए पूरे 5 साल से भी ज्यादा हो गया। यानी कि नगर परिषद स्थानीय निकाय, यानी कि अब यह शहरी क्षेत्र में है। एक और जहां यहाँ पे पंचायती राज था, वहां पे मुखिया का कार्यकाल था और पंचायती राज में यहाँ पे मूल सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को नहीं मिली थी। लेकिन जब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी, यहाँ पे नगर परिषद का गठन हुआ, तो यहाँ पे लोगों के मन में यह सवाल उठा कि हो सकता है कि यहाँ की जो नागरिक सुविधाएं हैं, मूल सुविधाएं हैं, यहाँ के नागरिकों को जरूर मिलेगी। जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है, यहाँ आप देख सकते हैं जनसंख्या तो भले ही कम है, यानी कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या कम है, वोट बैंक कम है, वहाँ पे लोगों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि जहाँ एक और चांडिल, यानी कि चांडिल के जो बिजली विभाग है उनके द्वारा यहाँ पे घर से बाहर मीटर किया गया है, लेकिन जब मीटर लगाने के लिए यहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी पहुंचे तो उन्हें यहाँ के हालात नहीं दिखे कि यहाँ पे कई लंबी लाइनें तार की लगी हुई है और यहाँ पे खंभों की जगह यहाँ पे बांस का प्रयोग किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो नगर परिषद में बिजली विभाग आती है यहाँ पे, और उस जगह पर ना यहाँ पे नाली का निर्माण हुआ है, ना ही सड़कों का निर्माण हुआ है। यहाँ के लोग अब भी ऐसे ही हालात पर जीने को मजबूर है। अभी गर्मी का समय है, लेकिन इसके बाद बरसात का मौसम आएगा, आंधी और तूफान आएंगे, तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं सबसे ज्यादा अगर किसी दिक्कतों का सामना कर देंगे तो वह सबसे ज्यादा है बिजली का, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट का एक भी खंभा नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि बिजली के तार जो है वह बांस से झूल रहे हैं, यानी कि इनके हाल और हालात भी काफी जर्जर है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है और इस अनहोनी में किसी भी व्यक्ति को जान और माल दोनों की हानि भी हो सकती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब हमें यहाँ बुलाया तो यहाँ के स्थानीय जो नेता है, जो समाज सेवी है शानू रहमान, उनके कहने पर जब यहाँ पे मैं पहुंचा तो यहाँ के हाल और हालात देखकर मेरे भी मन में एक सवाल आया कि कपाली नगर परिषद के अंतर्गत आज भी इस तरीके के क्षेत्र है जहां पे लोगों को मूल सुविधाएं नहीं मिल रही है, पक्की सड़कें नहीं मिल रही है, बिजली का खंभा यहाँ पे अब तक नहीं लगाया गया है। लोग इसी हालात में जीने को मजबूर है। हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ की स्थानीय निवासी है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनको यहाँ पे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले बताइए, आप यहाँ के क्षेत्र में लोकल है और आसपास में ही यहाँ पे नगर परिषद कुछ ही कदमों की दूरी पर है, तो इस तरीके का हालात है, तो यहाँ पे आपका कोई क्या सुनने वाला नहीं है परेशानी को? नहीं, नगर पालिका आदमी गया, कुछ सुनाई नहीं हुआ। तो उनके द्वारा क्या बोला जाता है, क्या मतलब समस्याओं का निष्पादन वो करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, यही बोलते हैं कि हाँ होगा, रोड भी सही हो जाएगा, सब चीज होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो कितने सालों से आप लोग यहाँ पे इसी हालात? ये तो हम 5 साल से यहाँ हैं। तो कोई अधिकारी पदाधिकारी? कोई 10 साल है, कोई 15 साल है, कोई और भी बेसी है, कोई 1 साल से है। तो इस दौरान और कोई यहाँ के वार्ड पार्षद और जो स्थानीय यहाँ के सांसद विधायक वो लोग पहुँचे कि नहीं? आज तक कुछ नहीं, कोई नहीं आया। तो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे सांसद, यहाँ के रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ पहुँचे थे? नहीं, इधर नहीं आया है, कोई नहीं। तो बताइए यहाँ के स्थान जो संजय सेठ जो यहाँ के रांची लोकसभा के सांसद है वह पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में भ्रमण करने नहीं आए, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव सामने आया है वह इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो बताइए कि यहाँ पे लोग, जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मतदान करे, ऐसे में लोग किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करेंगे, जबकि उनकी मूल समस्याओं का यहाँ पे निष्पादन किया ही नहीं जा रहा है। कुछ और महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको यहाँ पे बिजली से रिलेटेड और यहाँ पे रोड नाली से रिलेटेड और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? एक रोड से और एक बिजली से ज्यादा तकलीफ है, रोड रास्ता के। तो इसको लेकर यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद या फिर नगर परिषद के द्वारा कुछ कार्य किया गया? नहीं, आए ही नहीं। कितनी बार लिख के भी देख दिए हैं, लेकिन आते ही नहीं। रोड के लिए तो बहुत बार तो इस तरीके का बांस में बिजली का तार दौड़ाया जा रहा है, किसी भी समय कुछ भी हादसा हो सकता है। हाँ, तो इसका डर लगा रहता है कि डर तो लगा रहता है। जब भी आंधी तूफान चलता है तो हम लोग बच्चा लोग को बोलते हैं अंदर रहो, तब क्या होगा।
लाइट तो लगा रहता है। इसके अलावा और कुछ ऐसा समस्याएं, पानी की पाइपलाइन यहाँ तक पहुँचे? नहीं, पानी का पाइपलाइन भी नहीं पहुंचा, और ये बिजली एक रोड का ही ज्यादा तकलीफ है। रोड एकदम दिक्कत है। यहाँ पर सबसे रोड बच्चा है, लोग को लेकिन जाने में नहीं है, पानी स्कूल भी वगैरह नहीं भी है। दिक्कत होता है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है बिजली और सड़क है, जबकि यह एक मूल सुविधाएं हैं, हर किसी को इसकी जरूरत होती है। तो इसी प्रकार की समस्याओं को हम लेकर के चलेंगे और हमारे साथ में हमारी खास बातचीत और होगी यहाँ के जो समाज सेवी शानू रहमान से बात करेंगे। नगर अध्यक्ष, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शानू रहमान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इनका क्या प्रयास रहेगा। यहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं, जो तार यूं ही लटक रहे हैं और किसी भी समय किसी बड़ी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं। तो बताइए कि कपाली नगर परिषद जैसे क्षेत्र में इस प्रकार का जो बिजली विभाग के द्वारा लापरवाही देखा जा रहा है। जी, इसकी सूचना मुझे कल दी गई कि जस्ट नगर परिषद के पीछे 100 फीट की दूरी पे जो बस्ती बसी है, जो मस्जिद है शफक मस्जिद, उसी के आसपास के एरिया में ये झूलता हुआ तार बांस के खंभों में नजर आ रहा है, जिससे कोई अनहोनी घटना घट सकती है। तो तुरंत मैंने उस वीडियो को एसडीओ साहब के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला और उनको इसकी जानकारी दी। उन्होंने आश्वस्त किया है हमें कि इस तार का, इस बांस का मैं निवारण जरूर करूंगा। और मेरी इसमें दूरभाष फोन से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द इसका निवारण करने जा रहा हूँ। खंभा वगैरह वो जरूर यहाँ पर देंगे। इसके अलावा लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सड़कों की, जब तक की सड़क है, देखिए, मौसम दिक्कतों का सामना नगर परिषद के जो वार्ड पार्षद हिमांशु जी थे, पता नहीं क्यों इनको उनका नजर इधर नहीं गया। और नगर परिषद कार्यालय जस्ट 100 फीट की दूरी पे है, पता नहीं क्यों नहीं उनका नजर यहाँ पर गया। ये समझ से परे है। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि इनका जल्द से जल्द आने वाले समय में इनका रोड को बनाया जाए, बनवा सके। इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। तो इसी प्रकार के और भी जो जन मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम आप तक लाते रहेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं वह सरकार तक, यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी के बीच पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि लोगों की जरूरतें पूरी करना सरकार की और यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी की सबसे पहली प्राथमिकता है। पहले बारिश में खंभा गिर गया, बांस गिर गया, और जाहिर सी बात है लाइन है तो पूरे पानी में करंट आ सकता है, बाल बच्चा है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल दिया जाए। करीबन यही 5 साल या 6 साल होगा। तो बिल्कुल नहीं आया है। जिसको जरूरत है अपना अपना वही बांस वाली लेकर के लगा रहे हैं।